दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसंत नगरी महानगर पालिका के इस ग्राउंड के यहाँ। आप देख सकते हो महानगर पालिका के इस ग्राउंड के यहाँ कुछ एक्टिविटी मेला लगने की थी शुरुआत दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये यहाँ तैयारी लग रही है तो ऐसा है कि कोई फन फेयर मेला यहाँ लगने वाला है। तो खैर वो जो भी हो, अब इस ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड एक्चुअली स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए था, प्ले ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर इस तरह की बार बार होती एक्टिविटी से यहाँ के स्थानिक लोग हैं वो परेशान हैं। यहाँ इस समय परीक्षा का समय है और परीक्षा के समय में ये मेले वगैरह लगेंगे, अगर इसमें बड़े बड़े झूले लगेंगे तो जाहिर सी बात है शोरगुल होगा, डिस्टर्बेंस होगा पढ़ाई में, वो एक विषय है। और दूसरा कि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड खाली नहीं रहता है। अभी एग्ज़ाम के बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म होंगे और तुरंत छुट्टियाँ रहेगी, बच्चे खेलने जाए तो जाए कहाँ। महानगर पालिका सिर्फ अपने ग्राउंड में अपना पैसा कमाने की सोच रही है, लोगों को यहाँ कुछ वो इस तरह की सुविधा देने की, प्ले ग्राउंड या कुछ भी देने के बारे में नहीं सोचती है। इस चीज़ को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ एरिया के निवासी जो सर है, इन्होंने इससे पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी 2023 में, 2024 में, और अभी हाल ही में इन्होंने महानगर पालिका आयुक्त को और दोनों ही विधायक को, राजन नाइक और स्नेहा दुबे पंडित, दोनों ही को पत्र दिया है। और पत्र देकर उन्होंने यही मांग की कि इस तरह के मेले को परमिशन को रद्द किया जाए और ये जो पूरा ग्राउंड है वो वैकेंट छोड़ा जाए बच्चों के खेलने के लिए। तो जानते हैं क्या है इनका मुद्दा और क्या है। जो सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर, थैंक यू सर। आपने इस पे ऑब्जेक्शन लिया, यहाँ मेला लग रहा है, क्या आपका ऑब्जेक्शन है? सर एंडियर वसई विरार का जो एवोल्यूशन वसंत नगरी में एक ही मैदान इधर यहाँ पर है, वसंत नगरी के मैदान। अभी कंटिन्यूसली 5 साल से नगर पालिका एक ग्राउंड महिला जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है। इधर का ये बच्चों लोग खेलने के लिए कहा जाएगा, मेरा सवाल यही है। ये बच्चों लोग दिल में दुख लगता है, फुटबॉल लेके, बैडमिंटन लेके, क्रिकेट बैट लेके आ जाता है, वार ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी है ग्राउंड में चालू रहता है, मेला या कुछ आउट चालू रहते, लोग निराश होकर चले जाता है। ये बहुत दुख की बात है सर। दूसरी, इतना मैं वसंत नगरी फेडरेशन का सेक्रेटरी भी हूँ, इसके साथ साथ इधर के नागरिक भी हूँ। और ये जो मैंने वसंत नगरी का 3000 प्लस फैमिलीज है, फ्लैट्स है, उसी लोगों का रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा भी एक जवाबदारी है, वो हिसाब से मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर दिया हुआ है, ये ग्राउंड में मेला वेला करना बंद कर दो। ये मैदान बच्चों का खेलने का ही जगह है, यूथ को खेलने का जगह है, उनका फिजिकल एक्टिविटी करने का जगह है। वो अभी 365 दिन में 300 दिन देखेगा तो ग्राउंड में इसी प्रकार का होते रहते। और 6 महीना पूरा बारिश का तालाब बन जाता है। वो पहले वसंत नगरी फेडरेशन का कस्टडी में था, उसी को म्यूनसिपैलिटी ने इलीगल तरीके से, हमने केस फाइल किया, केस चालू है। इसके लिए उस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे हाथ में था तभी 3 साल कंटिन्यूसली वसंत महोत्सव हमने कंडक्ट किया था, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स कंडक्ट किया था। आज वो 6 साल से ग्राउंड में मेला के अलावा कुछ होता नहीं। हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स करने करेगा तो दूसरा मैदान ढूंढ के जाना पड़ते, नहीं तो सोल्ट पान के जगह पर जाके खेलना पड़ता है, नहीं तो छोटे छोटे बॉक्स क्रिकेट का जो छोटा वो भी पैसा कमाने का जरिया है, पैसा कम। लेकिन हमारे बच्चों को उधर जाना पड़ रहा है, इतना बड़ा मैदान होने के बाद। प्ले ग्राउंड है सर, ये प्ले ग्राउंड किसके लिए बनाया है? ये हमारा पैसा देकर हमने एफएससी जो यूज किया हुआ है, तो हमारा पैसे से बना हुआ है, हमारा ही पैसा लिया हुआ है ग्राउंड मैदान के लिए। आपने जब भी मेंशन किया कि आपका था और लिया उन्होंने, तो ये रिजर्वेशन यहाँ किस चीज़ का है? एक प्ले ग्राउंड का ये रिजर्वेशन है सर, हमारे एम्यूनिटी है। और ये लिटिगेशन में करके मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। ये जो प्ले ग्राउंड है हमारे एम्यूनिटी करके दिया हुआ है, वो दीवान म्यूनसिपैलिटी को इलीगल तरीके से ट्रांसफर किया, उसी को चैलेंज किया है। आपको देखा, ये डेवलपर सेतु बिल्डर है, सेतु बिल्डर शुड बी है कन्फर्मिंग पार्टी इन दैट एग्रीमेंट, वो नहीं है उधर। सेतु बिल्डर को उसको ओवरराइड करके दीवान ने सीधा नगर पालिका को दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर, इसके पीछे जो है वो अलग एक विषय है, लेकिन फिर भी आपका भी जो विषय है वो विषय है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए महानगर पालिका कर रही है। महानगर पालिका को आवक हो, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बहुत से यहाँ और भी चीज़ें हो सकती है, उस पर ध्यान कभी नहीं दिया जा सकता और यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है एक माने में। मेरा इतना ही कहना है, जो बिजनेस करना बिजनेस करने दे, लेकिन प्लेग्राउंड बिजनेस करने का जगह नहीं है, ये खेलने का ही जगह है। आपने अभी जो पत्र दिया आयुक्त को और आमदार महोदय को, उन्होंने आपको क्या रिस्पांस दिया है, क्या उनका रिस्पांस है?
अभी देखो अधिवेशन चालू है, राजन नाइक साहब मिला नहीं है, स्नेहा दुबे पंडित को ऑफिस जाने वाला गया नहीं मैंने, उधर भी शायद नहीं होगी, नहीं रहेगी। कमिश्नर के पास गया तो उधर अंदर जाने तक नहीं दिया, इन्वाइट करके आया हूँ मैंने, मेरे अपॉइंटमेंट के लिए बहुत नीचे रिक्वेस्ट किया है अपने कमिश्नर साहब का, नहीं दिया मुझे। लेकिन मेरा कर्तव्य किया है। 2024 में भी इसी मुद्दा हो गया था, तभी भी लेटर दिया है। 2023 में भी हुआ था, तभी भी मैंने लेटर दिया है। लेकिन नगर पालिका इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। वो किसी के ऊपर का दबाव की वजह से नगर पालिका भी झुक जा रहा है। वो किसका दबाव है, किसका पैसा है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा है, एक ग्राउंड बच्चों को खेलने को मिलना चाहिए। बच्चों के खेलने का जगह है, मैदान खेलने का है। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं हो, लेकिन आपने दबाव की बात कही, तो यहाँ अगर दबाव की बात कही जाए तो अभी से पहले, ये 2024 में चुनाव के पहले तक कहा जाता था कि खासकर यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो क्या जो विपक्षी लोग जो इस समय सत्ता में है वो लोग भी यहाँ दबाव कर रहे हैं? सर मैं पॉलिटिक्स आप पर बोला जैसे मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। इसको पहले मैंने कंटिन्यूसली म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ में करस्पॉन्डेंस करते रहा है इतना साल से। ग्राउंड के मामले में मैं और कॉमन अम्यूनिटीज के बारे में हमेशा मैं करस्पॉन्डेंस करते रहे, लेकिन उनके तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हम हमेशा बोलते हैं हमको वसंत नगरी के सेफ जगह रहने के लिए, वो बंदोबस्त करने के लिए हमको दो, इधर कोई इलीगल एक्टिविटी करने को नहीं दो। ये सब चीजें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसका जवाबदारी लोकल अथॉरिटी का, नगर पालिका का जवाबदारी है। अच्छा, एक सवाल और ये है कि ये मेला जब लग रहा है, ठीक है, तो मेले में जो भी झूले वगैरह बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, ये झूले क्या उतने स्टेबल है? इस बारे में कोई जवाब दे यहाँ खड़ा है? ये जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से यहाँ अभी कोई वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो कोई इंजीनियर है, उन्होंने इनकी स्टेबिलिटी देखा है, कल कोई इनको इलेक्ट्रिक दी जाएगी, वो सिक्योर है क्या? इस बारे में आपको कोई ऑब्जेक्शन है? सर ये सारे चीजें आप लोग मीडिया वाले लोगों ने उनको रेज करो। मुझे उसका कुछ मालूम नहीं, कितना सेफ्टी है, कितना ये करे, किसका परमिशन लिया है, फायर का लिया है क्या, सेफ्टी का लिया है क्या, म्यूनिसिपैलिटी का लिया है क्या ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये म्यूनिसिपैलिटी आज इसके ऊपर जवाब दादारी की वजह से हो, जबरदस्ती हो, वो कब्जा करके बैठा है, उनके ऊपर सवाल करना, आज उसका ग्राउंड है करके वो बोल रहे हैं, उसको ही सवाल मैं करूंगा। आपकी मांग क्या है? मेरा ग्राउंड वसंत नगरी का नियर बाय एवर्शन का बच्चों का यूथ को खेलने के लिए दो। इसके अलावा कोई ग्राउंड में होना नहीं चाहिए। तो हमारे साथ ये जो साहब है, इन्होंने जिस तरह से एक ही शब्द में एक ही बात कही है, बार बार उनको उस बात को दोहराई कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है और बच्चों के खेलने के लिए रिजर्व चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खेलने, दूसरी एक्टिविटी यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसके हमने अभी इनको सवाल पूछा तो जाहिर सी बात है इन्होंने कैमरे पर ही कहा कि ये सब चीज़ें इस बारे में मुझे नहीं मालूमात कि किसने परमिशन दी, क्या है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लेकिन सवाल तो है। और ये सवाल का जवाब भी, क्योंकि इतना बड़ा एक मेला लगेगा, इतनी बड़ी, यहाँ कई बार मेलों में हादसे होते हुए हो चुके हैं। हम भूतकाल में जाएंगे तो हमारे यहाँ तो आज दिन तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन और कई जगहों पर बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी है जहाँ मेले में बड़े एक्सीडेंट हुए, उन एक्सीडेंट में कई लोगों की जान गई है। तो जब तक ये मेला रहता है, झूले रहते हैं, वो भी एक डर बना रहता है। यहाँ लोग आएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे पैसे देंगे, जो भी है, लेकिन उसकी सुरक्षा का क्या, वो भी एक बड़ा विषय है। फायर एनओसी इन्होंने भी यहाँ बोला, फायर एनओसी का क्या, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर वही हम अपने आते हैं पॉइंट पर। तो मेन पॉइंट ये है कि बच्चों के खेलने की जगह को इस तरह से कमर्शियल यूज़ के लिए महानगर पालिका इस्तेमाल करके सिर्फ वहाँ पैसा बना रही है। बच्चों के पास एंटायर वसई विरार में खेलने के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है। और अब तो ऐसा चलन चल चुका है कि शहर में अलग अलग जगह पर आप जाओ, वहाँ आपको टफ दिखेंगे। टफ कल्चर खूब चल चुका है, और टफ कल्चर में कई लोग पैसा बना रहे, वो भी महानगर पालिका की पूरी संगणमत है। महानगर पालिका की मिली भगत से ही वहाँ टफ पर बचे जाते। एक घंटे का 700 रुपया 800 रुपया उस टफ का भाड़ा वसूला जाता है। शनिवार रविवार को रात को 4 बजे तक भी वहाँ बच्चे खेलते हैं, आवाज़ आती है, क्योंकि शनिवार रविवार को ही ज़्यादा छुट्टी होती है। तो ऐसे कई मामले हैं इस सब चीज़ों में। अब देखते हैं जब सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आवाज़ उठा रहे तो क्या महानगर पालिका उठ खड़ी होती है और कुछ सोचती है। अभी तो परमिशन दे दी, आगे क्या इस पर सोचती है, यह देखने का विषय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।